नमस्कार दोस्तों। 2 दिन पहले यानी परसों एक वीडियो मैंने बनाया था यूपी की एक ऐसी टीचर के बारे में जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो एक साथ 25 स्कूलों में नौकरी कर रही थी और हर स्कूल से सैलरी ले रही थी और करीब करीब 1 करोड़ रुपए उसने सैलरी के तौर पर उठा लिए और फर्जीवाड़ा पकड़ा गया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। जब वो इस्तीफा देने आई, जब जांच तेज हुई, तो उस टीचर का नाम कहा गया अनामिका शुक्ला पहले, फिर नाम आया उसका अनामिका सिंह, फिर नाम आया उसका प्रिया जाटव, अब कल से उसका नाम आया कि उसका नाम दरअसल सुप्रिया सिंह है। तो 4 नाम उसके आ चुके हैं। उसकी कहानी की जांच चल रही थी और मेरी दिलचस्पी थी कि पूरा मामला दरअसल है क्या, क्योंकि कैसे मुमकिन है कोई एक लड़की इतने जगह नौकरी करे और करे तो उसके पीछे कौन और पूरा सिस्टम और सिंडिकेट क्या है जो ये यूपी में चल रहा है। और इसी बीच ये शिक्षक भर्ती घोटाले की कहानियां भी आ रही हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त निर्देश दिए, एसटीएफ की जांच चल रही है। ये तमाम चीजों के बीच मेरी दिलचस्पी उसमें भी थी। तो अब उस कहानी का एक क्लाइमेक्स आज आ गया है और क्लाइमेक्स आया इसलिए मुझे लगा कि ये बात आज, चूंकि वो कहानी मैंने आपको बताई, इसलिए उसका समापन भी होना चाहिए। हालांकि समापन होगा नहीं, आगे भी इसमें बहुत सारी चीजें आनी है, क्योंकि अभी इसके किरदार, सिंडिकेट, कौन लोग, इसके पीछे कौन, माफिया गिरोह, उसकी पहुंच कहां तक, कौन अधिकारी, कौन नेता, ये सारी चीजें अभी इसमें पर्दा इससे उठना है। लेकिन एक पर्दा आज उठा है। पर्दा ये उठा है कि असली अनामिका शुक्ला, जिनके नाम पर या जिनके मार्कशीट के आधार पर शायद कई अनामिकाएं नौकरी कर रही थी, फर्जी अनामिकाएं, वो अनामिका शुक्ला आज मीडिया के सामने आई। यूपी का एक चैनल है भारत समाचार। भारत समाचार के रिपोर्टर ने कहीं से उस असली अनामिका शुक्ला को खोज निकाला और उससे कैमरे पर बात की। उस अनामिका शुक्ला ने एफआईआर दर्ज कराया कोतवाली में जाकर कि कागज पत्तर उनका है, मार्कशीट उनका है, लेकिन कोई कोई अनामिकाएं उनके नाम पर नौकरी कर रही हैं। उनको जब पता चला कि ये सब फर्जीवाड़ा हो रहा है तो वो सामने आई। तो मामला दिलचस्प है कि असली अनामिका अब आई हैं। वो जो अनामिका थी जिसे 2 दिन 3 दिन तक सबने अनामिका समझा, उनके 4 नाम आ चुके, अनामिका सिंह, अनामिका शुक्ला, प्रिया जाटव और सुप्रिया सिंह। अब मैं चाहता हूं कि जरा ये असली अनामिका जो आई हैं, जरा इनका एक वीडियो है छोटा सा, 1 मिनट 30 सेकंड का, जो मैंने भारत समाचार से ही लिया है, उनके ट्विटर हैंडल से। मैं चाहता हूं वीडियो देखिए और उसके बाद इसके पीछे के गिरोह और उसके बाद शिक्षक भर्ती घोटाला और ये शिक्षा में क्या हो रहा है यूपी में, कितना बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, उसकी जांच आगे कैसे होगी, इसको समझने के लिए कुछ चीजें हम बात करेंगे। लेकिन जरा सुनिए असली अनामिका शुक्ला क्या कह रही हैं, सुनिए। नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं, इसलिए मैं अपने समस्त अपडेटों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। तो भारत समाचार ने आपके सामने सच रखा है, आपको वो बात बताई है जो हकीकत में है। दरअसल ये अनामिका शुक्ला जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बेरोजगार हैं, कहीं नौकरी नहीं करती हैं। इनके प्रमाण पत्रों का दुरुपयोग किया है। इन्होंने कस्तूरबा गांधी कॉलेज में अप्लाई जरूर किया था, विद्यालय में, कस्तूरबा विद्यालय में, लेकिन इन्हें नौकरी नहीं मिली। राजेश भी यही बता रहे हैं जिन्होंने ये आज महाखुलासा किया है। राजेश, जरा ये बताइए कि अभी ये कहां वर्किंग है, कहां काम कर रही हैं? जी, अभी ये पूरी तरीके से गृहिणी के तौर पे काम कर रही हैं, अपने घर में काम कर रही हैं। इनका जो ससुराल है ये धानेपुर पड़ता है और इनका जो घर है ये रुपईडी ब्लॉक का जो धुलईडी गांव है वहाँ की रहने वाली हैं और ये अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अपने ससुराल में ही रह रही हैं और इनके नाम पे फर्जी तरीके से नौकरी की जा रही है। इन्होंने कहाँ अप्लाई किया था? इन्होंने कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जब इनको आज ये पता चला कि कई जगहों पे इनके नाम के डॉक्यूमेंट लगा करके नौकरी की जा रही है, तो आज ये सबसे पहले बीएसए से मिली आकर के इंद्रजीत प्रजापति से, और इंद्रजीत प्रजापति से मिल करके अपने पति के साथ ही आई थी, अपने पिताजी के साथ आई थी, इनके साथ मिली आकर के और उन्होंने शिकायत किया। इस शिकायत के बाद इनको कोतवाली भेजा गया, तो कोतवाली से ये कहा गया कि एक मामला कासगंज में ऑलरेडी चल रहा है, तो इन्होंने ऑनलाइन एफआईआर जो है वो दर्ज कराई है। मामला कितना दिलचस्प है देखिए। ये जो अनामिका शुक्ला है जिनको आपने सुना भारत समाचार पर, मैं जब वो जो अनामिका है जो पुलिस की गिरफ्त में है, जिनका आप चौथा नाम सुप्रिया सिंह आया है, वो कैसे आया उनके बारे में भी बताता हूं, उनका क्या बैकग्राउंड है और वो कैसे नौकरी कर रही थी और मंत्री ने क्या सफाई दी वो आगे बताऊंगा। क्योंकि 25 से अब वो 9 स्कूलों तक पहले और अब 6 स्कूलों तक पहुंचा है और 6 और अनामिका की तलाश हो रही है। ये आज
जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी, उन्होंने मीडिया को बताया है। ये पूरा मामला क्या है आगे बताने से पहले जब मैं तलाश कर रहा था तभी ब्रजेश मिश्रा हैं, यूपी के अच्छे संपादक रिपोर्टर रहे, हमारे सहयोगी भी रहे, हमने साथ काम किया है। ब्रजेश का ट्विटर हैंडल मैं देखता रहता हूं क्योंकि बहुत सारी जानकारियां उनके ट्विटर से मिलती है यूपी के बारे में। तो उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत समाचार ने उन असली अनामिका शुक्ला मैडम को तलाश लिया जिनकी डिग्री पर 25 टीचर नौकरी करते मिले। हालांकि अब ये 25 को लेकर 9 और 6 के बीच का मामला है, क्योंकि बेसिक शिक्षा निदेशक ने 9 बोला है, शिक्षा मंत्री ने 6 बोला है। अभी देखते हैं, उसमें कई तरह की कहानियां आ रही हैं। हमारे गोंडा रिपोर्टर राजेश तिवारी ने वो करके दिखा दिया जो पुलिस पिछले 1 हफ्ते से नहीं कर पा रही थी। हमने इसकी सूचना गोंडा पुलिस को अग्रिम कार्रवाई के लिए दे दी है। और एक जानकारी जो असली चीज है कि ये अनामिका शुक्ला बेरोजगार है, जिनके कागज पर बाकी अनामिकाएं नौकरी कर रही हैं फर्जीवाड़ा करके, वो अभी बेरोजगार हैं। तो ब्रजेश ने लिखा है कि असली अनामिका शुक्ला बेचारी आज भी बेरोजगार है, उसके पास नौकरी नहीं है, उसकी डिग्री 25 अलग अलग लोगों ने, वही मैंने कहा 25 को लेकर अभी कंफ्यूजन है क्योंकि नई नई कहानियां कुछ आ रही है। लोगों ने एक सिंडिकेट के माध्यम से इस्तेमाल किया। अनामिका ने एक बार कहीं नौकरी के लिए आवेदन किया था, सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी दी थी, नौकरी तो नहीं मिली, अपयश जरूर मिला, ये ब्रजेश ने लिखा। बाकी अनामिका शुक्ला को आपने सुना, समझ लिया कि 2-3 साल पहले अप्लाई किया, वो बेचारी बेरोजगार है। और वो जब इतना तमाशा देखी तो सामने आ गई। अब जरा उस अनामिका पर लौटते हैं। और ये कैसे हो रहा है, बार बार मुद्दा ये अनामिका, 1 अनामिका, 9 अनामिका, 25 अनामिका, 6 अनामिका का है नहीं। इसके पीछे उस सिंडिकेट का है जो यूपी की शिक्षा व्यवस्था में माफिया की तरह काम कर रहा है। और वही सिंडिकेट है कि आप जो भी ये शिक्षक भर्ती घोटाला कहें, इसमें जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, जो टॉपर को जितने मार्क्स मिल गए, जिसे राष्ट्रपति का नाम नहीं पता और उसके बाद उसमें लाखों रुपए लिए गए, उसकी भी कहानी है। जब प्रयागराज पुलिस को शिकायत पहुंची, वो आगे मैं बताऊंगा, जिसके हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो मामला फंसा है, होल्ड पर भी चला गया है। प्रियंका गांधी तमाम आरोप लगा रही, वो आगे बताने से पहले जरा इस अनामिका शुक्ला को समझिए। तो जो अनामिका जिसका वीडियो आप हमारे यूट्यूब पर देखेंगे, 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है, उस अनामिका के बारे में पता तब चला था जब जांच पड़ताल शुरू हुई। और उसमें एक ऐप है जो बीजेपी का दावा है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भाई पता भी तो हमसे ही चला। एक प्रेरणा ऐप इन लोगों ने लॉन्च किया था यूपी सरकार ने पिछले साल सितंबर में। उस ऐप में सबको अटेंडेंस लगाना होता था और उसी ऐप से पता चल गया कि कई जिलों में अनामिका शुक्ला काम कर रही है। जो परसों तरसों 3 दिन पहले आई थी उसमें 25 अनामिका शुक्ला की बात आई थी, 25 स्कूलों में। और वो ऐप के जरिए अब यह भी कहा जा रहा है कि 1701 ऐसे फर्जी लोग पकड़े गए। ये बीजेपी के एक नेता का अभी फोनों में भारत समाचार पर ही आलोक अवस्थी को सुन रहा था। इसका मतलब 1700 ऐसे फर्जी शिक्षक या फर्जी लोग अभी भी इस तरह से काम कर रहे हैं। तो अब ये जांच के आदेश दे दिए गए। ऐसी जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं, जो सूबे में 700 कुछ ऐसे स्कूल हैं, सबकी जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं कि कहां कौन कर रहा है और कोई गड़बड़ी तो नहीं है। 746 स्कूल है, सबकी जांच के आदेश दिए गए। अब उस अनामिका शुक्ला पर लौटते हैं। उस अनामिका शुक्ला को जब उनको बेसिक शिक्षा अधिकारी जो थी उन्होंने बुलाया, जब कासगंज में, क्योंकि कासगंज में वो नौकरी करती थी, तो बुलाया, उनसे पूछताछ हुई, तो वो इस्तीफा देने की कोशिश की या इस्तीफा देने का उन्होंने कहा, तो उनको पुलिस में के हवाले करके जांच पड़ताल हुई और उसी में उन्होंने अलग अलग नाम बताए, वो पिछले वीडियो में भी बताया हूं। अब जो पता चला कि ये जो अनामिका हैं, जो प्रिया जाटव तक थी कल तक, परसों शुक्ला और सिंह थी, वो एक महिपाल सिंह हैं, उनकी बेटी हैं, 2 बहनें हैं। उनके पिता के हवाले से ये मैं हिंदुस्तान अखबार को कोट कर रहा हूं। उनके पिता सामने आए और उन्होंने उनकी कहानी बताई, जिसमें कहा कि 2 बेटियां, एक प्रतिभा और सुप्रिया हैं। बड़ी बेटी प्रतिभा हाई स्कूल करने के बाद पढ़ाई छोड़कर घर बैठी थी। छोटी बेटी सुप्रिया ने राजकीय इंटर कॉलेज से उसने कायमगंज से ये किया, शकुंतला देवी कॉलेज से बीए किया और उसके बाद बीएससी बीएड की पढ़ाई भी नहीं की। बीए करने के दौरान उसकी दोस्ती किसी मैनपुरी के किसी आदमी से हुई, नीतू नाम है इसका, और उसके बाद उसी ने उसे प्राथमिक स्कूल का शिक्षक बनाया और इसके लिए उसने
संविदा पर ये नौकरी होती है, चूंकि एडहॉक ये नौकरी होती है, उसने 1.5 लाख रुपए भी मांगे, जैसे तैसे करके 50,000 रुपए दिए थे। बाकी नौकरी लगने के बाद वेतन से काटने को कहा था, इसके लिए वो राजी हो गया और उसने नौकरी लगवाई। वेतन मिलने के बाद 1 लाख उसको दिए, 50,000 एडवांस, बाद में जो सैलरी मिली, जो 25 से 30,000 सैलरी होती है, 1 लाख उसको उस वेतन से दिया और उसके बाद वो लड़की नौकरी कर रही थी, ये इनके पिता ने बताया। और उसके बाद जब मामला बढ़ा तो महिपाल, जो उनके पिता बता रहे हैं कि उन्होंने सुप्रिया को भेजा कि तुम इस्तीफा दे दो, क्योंकि शिक्षा विभाग से फोन आया था, लेकिन उसके बाद वो गिरफ्तार हो गई। ये कहकर वो रो रहे हैं और परेशान है कि मैं गरीब आदमी हूं, मनरेगा में काम करता हूं, 2 बीघा की खेती है, जैसे तैसे बच्चों को पढ़ाया, मेरी बेटी निर्दोष है, वो किसी ठग के झांसे में आकर शिकार हुई और अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी करने के बारे में उन्हें नहीं पता। तो पहले मैं कहूंगा कि हाँ, हो सकता है गरीब परिवार की इस लड़की को किसी ने झांसे में कोई तरीका बताया होगा और उस झांसे में वो फंसी, उसने 1.5 लाख रुपए भी दिए। तो पहले तो ये लड़की अब अकेले कोई 25 स्कूल में या 9 स्कूल में या 6 स्कूल में नहीं काम कर रही थी, ये क्लियर हो गया। तो एक कहानी ये समझना जरूरी है, क्योंकि पहले हम भी सोच रहे थे, मेरे दिमाग में भी आया कि एक लड़की कैसे 25 जगह लिस्टेड हो सकती है और 25 स्कूल से सैलरी ले सकती है। तो ये कहानी नहीं है। अब बात आती है कि जो जांच चल रही है, कहा जा रहा है, जैसे इसमें कहा गया कि 25 नहीं 9 कस्तूरबा विद्यालयों में नौकरी कर रही थी अनामिका शुक्ला। ये बेसिक शिक्षा महानिदेशक ने ये कहा है कि ये 25 नहीं 9 स्कूलों में काम कर रही थी और उसमें 13 महीने से बागपत के बड़ौद, प्रयागराज, बनारस, ये सब जगह उनको कुछ जगह भुगतान हुए। कुल 6 स्कूल से उनको 12 लाख भुगतान हुए अनामिकाओं को, और बाकी भुगतान नहीं हुआ। मतलब जो 1 करोड़ की बात कही जा रही थी वो भुगतान नहीं हुआ, इनके कहने का आशय है। अब इसकी जांच एसटीएफ कर रही है। अब इसमें एक और चीज पता चला कि इनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र वगैरह सब मांगे गए, जो अब सुप्रिया सिंह मान लेते हैं उनको, ताजा नाम अब सुप्रिया सिंह है। और उसके बाद इनके आसपास जो लोग थे उनके नाम नंबर सर्विलांस पे लिए गए हैं या उनकी जांच चल रही है, उसमें गिरफ्तारी होगी। एसटीएफ पूरे उस मामले की जांच, पुलिस के लोग या यूपी पुलिस जांच कर रही है कि उसमें बाकी अनामिका शुक्ला अगर थी तो उनके पीछे कौन लोग हैं, उनका गिरोह कैसे काम कर रहा था, ये सब की जांच हो रही है, आगे पता चलेगा। अब बात आती है कि क्या अगर आज शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि सिर्फ 6 स्कूलों की अनामिका शुक्ला को सैलरी मिली, 12 लाख सिर्फ हमने पे किया, 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आवासीय विद्यालय की जांच के आदेश दिए, ये श्रेय भी बीजेपी के नेता ले रहे हैं कि प्रेरणा ऐप की वजह से पकड़ा गया। लेकिन 1 साल बाद उन्होंने ये कहा कि ये बहाली जो है नियुक्ति 1 साल के लिए होती है, फिर एक्सटेंड होता है और प्रिंसिपल उसके की अध्यक्षता में होती है, कमेटी होती है जिसमें जो जिले का बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, डीएम का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है। बट होता तो है, सरकार का सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत इसमें नियुक्तियां होती हैं। लेकिन उन नियुक्तियों में अगर इतना फर्जीवाड़ा है कि ये कहा गया, जो अभी भी वो बात है कि वो जो इनके सर्टिफिकेट हैं अनामिका शुक्ला के, जो असली अनामिका शुक्ला हैं, जिन्होंने अभी बयान दिया, जिनको आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इन अनामिका शुक्ला के कागज पर गलत धुंधली तस्वीरें लगाकर बाकी 6 या 9 या जितनी भी लड़कियां हैं उनको अनामिका शुक्ला बनाकर उनके तमाम तरह के फर्जी कागज बने होंगे और फर्जी कागज से उनको स्कूलों में नौकरी लगा दी गई और अलग अलग जिले में लगाई गई और वो सैलरी लेती रही वो अनामिका शुक्ला है। तो जाहिर है ये एक सिंडिकेट है, क्योंकि एक जिले से 6 जिले या 10 जिले या 12 जिले में गिरोहबंदी से ही काम हो सकता है। हर जगह शिक्षा अधिकारी अलग, हर जगह डीएम का रिप्रेजेंटेटिव अलग, हर जगह प्रिंसिपल अलग। तो ये कैसे काम हो रहा था, इसकी जांच की जरूरत है। इसमें बहुत सारी कहानियां अभी निकल रही है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, उस यूपी में जहां चपरासी की नियुक्ति के लिए पीएचडी और एमए और बीटेक एमटेक के लोग लाइन लगाते हैं, वहां इस तरह से शिक्षकों की बहाली हो रही है कि वो फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो ये बड़ा फर्जीवाड़ा है। अब ये दूसरी कहानी है, इसके बाद इसकी जांच अभी देखते हैं कि जांच कहां तक जाती है, क्योंकि इसमें मेरी दिलचस्पी है और मैं अपडेट करता रहूंगा। और मेरी सहानुभूति उस असली अनामिका शुक्ला मैडम के प्रति है जिन्हें नौकरी नहीं मिली, जो आज भी 3 साल से बेरोजगार हैं और उनके नाम पर जिलों जिलों में अनामिका शुक्लाएं नौकरी कर रही हैं,
जो दरअसल अनामिका शुक्ला है नहीं। पता उसमें से ज्यादातर ने बीएड भी नहीं किया होगा, क्वालिफाई भी जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी नहीं है। कंप्लीट फर्जीवाड़ा। ये फर्जीवाड़ा अगर हो रहा था तो किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ऑफिसरों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं मंत्री की भी जिम्मेदारी, पूरे सिस्टम की, और ये जिम्मेदारी लें। ये एक लड़की, ये चाहे, मैं तो थोड़ा बेकसूर भी अब मानने लगा हूं कि भाई इसका क्या गुनाह, इसको बेरोजगारी में किसी ने सुझाव दिया, इतना फर्जी इससे हुआ कि इसने वो गलती की, 420 में शामिल हो गई। लेकिन जो पूरा सिस्टम है वो सिस्टम ज्यादा मायने रखता है, जो एक पूरी चेन है जिसमें फर्जी करने वाले लोग जालसाज लोग हैं, जो नटवर लालों की चेन है। उस चेन को ब्रेक करके, उस चेन की पहुंच कहां तक है, उस दिन भी बोला, आज भी बोल रहा हूं कि जब तक उसका खुलासा ईमानदारी से नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। अब बात आते हैं जो दूसरा शिक्षक भर्ती घोटाला, बहुत दिलचस्प है और इस पे मैं एक वीडियो और डिटेल बनाऊंगा। 69,000 शिक्षकों को, सहायक शिक्षकों का मामला है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच 2 साल से ये मामला झूल रहा है और इसका पता चला जब जून के पहले हफ्ते में, और उसके बाद इसमें गिरफ्तारी हुई जब जो प्रयागराज के सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज हैं, एसएसपी, उनके हवाले से मैं आज तक पे खबर देख रहा था कि प्रतापगढ़ के निवासी राहुल सिंह ने थाने में जिला पंचायत डॉक्टर कृष्णलाल पटेल समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उसमें उसने कहा कि शिक्षा भर्ती के आरोपियों ने परीक्षा पास कराने के लिए उनसे 7.5 लाख रुपए कैश लिए और उसके बाद जब रिजल्ट आया उसमें उनका नाम नहीं था। 1 जून को जब रिजल्ट आया उसमें उनका नाम नहीं था। उसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। 8 नामजद आरोपियों में से 7 को लेकर पूछताछ की। उनके पास से 7,56,000 और डॉक्यूमेंट भी मिले। एक तो ये हुआ। उसके बाद उसमें दिलचस्प हुआ कि टॉपर लिस्ट में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार जो लोग हुए, आरोपियों के पास से डायरी में परीक्षा में बैठे 20 लोगों के नाम सामने आए। इसमें से 8 लोग सेलेक्ट थे, उसमें आरोपी थे। अब बात आती है कि इसका मतलब वहां भी एक लंबा चेन काम कर रहा था और उसमें जो दिलचस्प है कि जो एक टॉपर था, उस टॉपर से जब एएसपी अशोक वेंकटेश हैं प्रयागराज के, उन्होंने जो धर्मेंद्र पटेल नाम का आदमी है उससे जब उनसे पूछा राष्ट्रपति का नाम, तो उसे राष्ट्रपति का नाम नहीं पता था, जबकि उसको 150 में से 142 नंबर मिले थे, टॉपर था। जबकि बाकी जो ज्यादातर उम्मीदवार हैं 120 से 30 मिलते हैं और उसमें तमाम इंटेलिजेंट और मेरिटोरियस और प्रतिभाशाली छात्र जो यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज में के इम्तहान में बैठते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो सारे लोग उसमें शामिल होते हैं। क्योंकि नौकरी एक बड़ी चीज है, कहीं नहीं मिला, आपने 4 साल स्टेट सर्विस की तैयारी की, यूपीएससी की तैयारी की, बाकी किसी तरह के इम्तहान की तैयारी की, उसके बाद आप अंत में इस असिस्टेंट टीचर के लिए भी आप इम्तहान देते हैं। उन सबको इतने मार्क्स नहीं आए जितने मार्क्स इनके आए। इसी सबसे पता चला कि इसमें बड़ा फर्जीवाड़ा है। अभी गिरफ्तारियां हो रही है, जांच पड़ताल हो रही है, टीएफ इसकी जांच कर रही है। इस बीच मायावती ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कह दिया कि ये यूपी का व्यापम घोटाला है। आप व्यापम को जानते हैं, एमपी में हुआ था और युवाओं का भविष्य रौंदा जा रहा है और ये सब प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया। अब इसमें पैसों का लेन देन, परीक्षा केंद्रों में हेरफेर और ये सारी चीजें इसमें है, जिसकी जांच बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। इसका एक बैकग्राउंड है कि कब से क्या मामला चल रहा था, लेकिन लंबा होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पे एक अलग से मैं वीडियो बनाऊं जिसमें आपको पूरी बात समझाऊंगा कि क्या मामला है और कब से चल रहा है। और ये मामला वैसे दिसंबर 2018 में ये योगी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी। उसके बाद इम्तहान हुआ, कोर्ट कचहरी का चक्कर हुआ, ये सब लंबी कहानी हो, बोलूंगा तो वीडियो लंबा होगा। मैं चाहता हूं कि उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी उसमें ताजा मामला ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की अपील पर 9 जून मतलब आज ही शिक्षक भर्ती केस में सुनवाई करते हुए 69,000 पदों में से 37,339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया है। मतलब 69,000 में से 37,339 को होल्ड करने का आदेश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि शिक्षा मित्रों के कितने अभ्यर्थियों ने आरक्षित वर्ग की 40 और सामान्य वर्ग के 45% के कट ऑफ में परीक्षा पास की है। अब ये आगे जांच पड़ताल और जो भी होगा, जो टॉपर, अब बिहार के टॉपर की कहानी सुनी थी आपने, अब यूपी टॉपर की कहानी सुन ली।
ऐसे इसमें बहुत सारे और लोग होंगे। और जब सीधा कहा जा रहा कि 7.5 लाख रुपया मांगा, तो कितने लोगों से 7.5 लाख रुपए लिए गए? अभी तो जिससे लिया उसका हुआ नहीं, जिसका हुआ उसने कितना दिया? ऐसे बहुत सारी कहानी है। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए फिलहाल इस अनामिका शुक्ला उर्फ सुप्रिया उर्फ प्रिया उर्फ अनामिका सिंह, इसके बारे में और असली अनामिका शुक्ला आ चुकी हैं, इन सब की जांच पड़ताल से आगे क्या पता चलेगा ये भी मैं दोबारा बताऊंगा, क्योंकि ये मामला किसी अनामिका शुक्ला या छोटा नहीं है, ये मामला बहुत बड़ा है, बहुत बड़े सिंडिकेट का मामला है। एक तरफ अनामिका शुक्लाओं टाइप का मामला, जो बेसिक जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जो 746 स्कूल ऐसे हैं उनमें गड़बड़ी है। दूसरा ये शिक्षा भर्ती घोटाला जिसको विपक्ष कह रहा है, जिसकी सीबीआई जांच की मांग हो रही है, उसका। इस पूरे मामले में जितनी जानकारी आएगी मैं बताऊंगा, क्योंकि रोजगार और बेरोजगार इसके बीच में बहुत सारे गैंगस्टर, माफिया, सिंडिकेट काम करते हैं। और उस सिंडिकेट में जो लोग काम करते हैं उसकी पीठ पर कई बार बड़े लोगों का हाथ होता है। तो बड़े लोगों तक, बड़ी मछली तक जांच पहुंचती है या नहीं, या छोटी मछली तक निपट जाती है, या जांच थमती है, इस पर हमारी नजर होगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि योगी सरकार पूरे मामले को बहुत तत्परता के साथ ऐसी जांच करेगी, करवाएगी कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा, चाहे उसमें ऑफिसर फंसे, चाहे नेता फंसे, चाहे जो भी फंसे। नमस्कार।